जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदी का एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर से जैसे समास जो होता है बच्चों, तो समास दो समास है जो बोर्ड में पूछा जाएगा। देखो मैं लिखा हूं ऊपर इम्पोर्टेंट एपी बोर्ड 2023 हिंदी क्लास 10th है। ठीक है, तो इसमें दो ही मात्र समास पूछे जाएंगे। समास अगर और भी होते हैं तो वो पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे सिलेबस कुछ कटा हुआ है तो उसमें ग्रामर में भी कटा हुआ है। तो देखो दो समास पूछे जाएंगे, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्विगु समास को मैं और द्वंद्व समास को बहुत ही सही शब्दों और बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा और आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो देखने से पहले क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो। ठीक है, तो देखो द्विगु समास का मतलब यह है कि ये अगर कह दिया कि समास पहचानने के लिए तो सबसे आसान तरीका देखो, संख्यावाचक। संख्यावाचक आप लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़े होंगे नंबर वाला, तो संख्यावाचक का मतलब यह है कि जिसमें संख्या का बोध किया गया हो। संख्या का बोध समझ रहे हो ना, जैसे शताब्दी लिखा गया ना, तो इसका कैसे हो जाएगा, 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह। तो देखो यहाँ पे 100 क्या है, संख्यावाचक है कि नहीं है, 100 वर्षों का समूह है। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि यह द्विगु समास है। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे संख्यात्मक वाला आ जाएगा ना, जैसे त्रिनेत्र लिखा हुआ है तो तीन नेत्रों वाला, तीन नेत्र वाला, नेत्र मीन्स आंख वाला। ठीक है, तो इसमें पूरा फोकस नहीं करना। ये देखो ना, ये 3 और 100 लिखा है ना, 12 महीनों का समूह, 12 मासा लिखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 12 महीनों का समूह। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे त्रिलोक, ये क्या है, तीनों लोकों का मालिक, तीनों लोकों का मालिक। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, तीनों, 12, 300, ये पूरा संख्यात्मक है कि नहीं है। ठीक है, तो इससे आप पहचान लेंगे क्या कि ये द्विगु समास है। बताओ कोई दिक्कत इसमें, संख्यात्मक में आ गया ना, ऐसे हो गया। फिर ये देखो आप द्वंद्व समास, द्वंद्व तो और आसान है यार। ये बीच में जो संयोजक दिया हुआ है ना, देश विदेश, माता पिता, रात दिन, पाप पुण्य, इसी से समझ जाओगे कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, एक जैसे यहाँ पे कंजक्शन का प्रयोग करना है, यहाँ पे भी जैसे कंजक्शन का प्रयोग हुआ है ना। ठीक है, संयोजक का प्रयोग हुआ है संख्यात्मक, तो इसमें क्या है, एंड। एंड मतलब और जोड़ लो, और संयोजक को हटाओगे, ये सॉरी योजक को हटाओगे, एक संयोजक जोड़ोगे। मतलब यह है कि देश विदेश में देश और विदेश, देश और विदेश। ठीक है, तो ऐसे कर लिए ना। अब इसमें और जुड़ा हुआ है तो भी अगर ऐसे करके आ गया तो भी बता सकते हो कि द्वंद्व समास से है। ऐसे करके आ गया तो द्वंद्व समास से है। ठीक है, इस तरह से करके आ गया, जैसे उसमें नंबर आपको ढूंढना है कि नंबर जो लिखा हुआ है ना, इससे पता चल जाएगा कि द्विगु समास है। तो इस तरह से आप बोर्ड में अच्छी तरह से कर सकते हो। यहाँ माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, ऐसे हो गया, रात और दिन। मैं सिर्फ समझाया हूं, अगर इससे रिलेटेड अन्य भी वर्ड्स आ जाते हैं तो आप फाइंड आउट उसमें कर लेना, पता कर लगा लेना। ठीक है, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। तो इस तरह से आपका समास खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया। इसमें कंजक्शन एंड, अगर इंग्लिश से भी अगर समझना चाहो तो कंजक्शन एंड इसमें हो रहा है, इसमें कंजक्शन क्या हो रहा है, नंबर। ठीक है, इसमें नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से द्विगु और द्वंद्व समास आपका आज क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत, इस तरह पूरा 100% आपका नंबर इसमें बनेगा ग्रामर से, हिंदी ग्रामर से। ठीक है।